हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पहुंच गए हैं पार्ट 8 फॉर द चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। और आज हम लोग स्टडी करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन सी और यूनिक एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट कि हार्ट काम कैसे करता है। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द वर्किंग एस्पेक्ट ऑफ हार्ट। साथ में यू कैन सी वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू यू कैन सी वर्किंग ऑफ द हार्ट। और बाद में हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो एज यू नो गाइस, यू कैन सी स्टूडेंट्स की हमारा दिल हमारे जन्म के पहले से धड़कना चालू करता है, और अगर दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो हमारी लाइफ जो है उसका एंड हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि व्हाट मेक्स द हार्ट कैन सी वर्क कंटिन्यूसली ओके टिल आवर डेथ। तो फिर से यू कैन सी माई मैसेज, हेल्थ इज़ वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ दोस्तों, बिकॉज हेल्थ आपके हाथों में है। टेक केयर। तो सबसे पहले देखते हैं कि विच आर द टॉपिक्स आज हम लोग यू कैन सी देखेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग ऑफ द एज हार्ट में हम लोग पंपिंग एक्शन, हार्ट किस तरह ब्लड को पंप करता है। फिर हार्ट बीट, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इन टर्म्स का मीनिंग, वैल्यू, पल्स एंड पल्स रेट क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन कार्डियक आउटपुट और हार्ट साउंड, दिल की धड़कन में जो दो मेन आवाज़ आती है, धक 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 धक, इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग लर्न करने वाले हैं अबाउट डबल सर्कुलेशन विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 4 चेम्बर्ड हार्ट। और हमारा हार्ट भी 4 चेम्बर्ड है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्ट का पंपिंग एक्शन एक्चुअली कैसे होता है। सो दिस इज अवर हार्ट। तो वी नो, तो हमने ये कैन सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को कैन सी प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया है। तो उसके हिसाब से दोनों ऑरिकल्स, तो हार्ट ये कैन सी ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट ऑरिकल है, दोनों ऑरिकल में एक साथ ब्लड कलेक्ट होता है, फिर एक साथ वो दोनों वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है। राइट एट्रियम का डीऑक्सीजन ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजन ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देता है तो द मेन ब्लड वेसल, ये है पल्मोनरी आयोटा और ये है सिस्टमिक यू कैन सी व्हाट आयोटा। यानी कि दोनों ऑरिकल में एक साथ खून आएगा, ये खून एक साथ वेंट्रिकल में क्या है ट्रांसफ़र होगा और वेंट्रिकल उसको पंप कर देता है। तो हाउ इट हैपन्स, चलिए देखते हैं। तो हार्ट एज वी नो इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। और द पंपिंग एक्शन होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स और द हार्ट मसल। तो हार्ट के जो मसल्स है वो रिदमिक, रिदम से, ताल से क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचन, और बाद में रिलैक्स होते हैं मतलब फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से हार्ट में पहले ब्लड कलेक्ट होता है, फिर वो पंप होता है। नाउ तो स्पेशल टर्म इज यूज्ड। हार्ट के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं, तो उसको सिस्टोल कहते हैं। और हार्ट के मसल्स जब रिलैक्स होते हैं तो उसको डायस्टोल कहते हैं। तो हमारे पास देखिए हार्ट के पास 4 चेम्बर्स है, तो चारों चेम्बर्स का सिस्टोल और चारों चेम्बर्स का डायस्टोल ये यूनिक तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है, क्योंकि दोनों ऑरिकल में एक साथ खून आता है, दोनों ऑरिकल से एक साथ खून वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है और दोनों वेंट्रिकल एक साथ यू कैन सी ब्लड को पंप करते हैं। आधा लंग्स में जाता है और आधा बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स में जाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए अभी ड्यूरिंग सिस्टोल यानी कि हार्ट का जब संकुचन होता है तो ऑरिकल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन तो एक साथ नहीं होगा। अगर एक साथ हो गया तो हार्ट फेल हो जाएगा या अचानक हार्ट यू कैन सी काम करना बंद कर सकता है। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ड्यूरिंग सिस्टोल जो कॉन्ट्रैक्शन फेज माना जाता है, इसमें सबसे पहले ऑरिक्यूलर सिस्टोल होता है, यानी कि ऑरिकल्स, ये जो आपके दोनों ऑरिकल्स हैं, ये आपका राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो देखिए एरो से दिख रहा है राइट ऑरिकल का ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में और आपका लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड ट्रांसफर हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में।
ये दोनों एक साथ यू कैन सी व्हाट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो दोनों ऑरिकल के सिस्टोल की वजह से ब्लड पासेस फ्रॉम एट्रिया मतलब ऑरिकल्स इनटू वेंट्रिकल्स। तो ये हो गया पहला यू कैन सी हार्ट का इवेंट। उसके बाद में क्या होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। दोनों वेंट्रिकल आपका यू कैन सी राइट वेंट्रिकल और यू कैन सी लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों में जो रेस्पेक्टिव ब्लड आया है यू कैन सी, जैसे आपका जो राइट वेंट्रिकल है उसमें डिऑक्सीजन ब्लड है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन ब्लड है, दोनों अपने रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल से। तो आपका राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को लंग्स तक भेजता है थ्रू दिस पल्मोनरी आयोटा, और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को भेजता है बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में थ्रू दिस सिस्टमिक आयोटा। तो ये दोनों एक साथ होता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल में ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, यानी कि सिस्टोल में सबसे पहले ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है जो यहाँ पे दिख रहा है, और फिर वेंट्रिकल के सिस्टोल में ब्लड हार्ट से पंप हो जाता है, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को कलेक्ट करना और उसको पंप करना। तो ये होता है ड्यूरिंग द सिस्टोल वाला फेज। और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस टाइम पे दोनों ऑरिकल में फिर से ब्लड री एंटर करता है। राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो बॉडी से आता है, लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से ब्लड कलेक्ट होता है, जो हमने यू कैन सी इवन आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के सामने हमने स्टडी किया था। सो सिस्टोल मीन्स ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें ब्लड पहले ऑरिकल से वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है और फिर वेंट्रिकल उस ब्लड को बॉडी में पंप कर देता है, और रिलैक्सेशन फेज में ऑरिकल में फिर से ब्लड री एंटर करता है। और ये दोनों प्रोसेस जो है दे आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। सीक्वेंस में चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हार्ट बीट और हार्ट रेट कितना है। तो दिल की धड़कन जिसे हार्ट बीट भी कहते हैं, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेम्बर, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं एज वी नो, और रिलैक्सेशन को डायस्टोल। तो फिर से मैं आपको यू कैन सी रिवाइज कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन मीन्स डायस्टोल, भूलना नहीं है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। इसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं या स्ट्रोक भी कहते हैं। एक स्ट्रोक, तो सिंगल स्ट्रोक जो है वह है सिंगल हार्ट बीट। तो सिंगल हार्ट बीट में सिस्टोल और डायस्टोल होता है, पहले कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद में व्हाट, रिलैक्सेशन। तो एक सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय डायस्टोल मेक्स वन हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट में सिस्टोल और डायस्टोल होता है। तो चारों चेंबर का सिस्टोल फॉलोड बाय चारों चेंबर्स का वर्ड डायस्टोल फॉर्म्स द हार्ट बीट। लेकिन चारों चेंबर एक साथ यू कैन सी सिस्टोल नहीं कहते। अभी हमने देखा पहले ऑरिकल फॉलोड बाय व्हाट, वेंट्रिकल, ऑरिकल के सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल, ये हो गया सिस्टोल फेज। उसके बाद में चारों चेंबर्स क्या हैं, रिलैक्स होते हैं, उसको कहते हैं डायस्टोल। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन और सिंगल रिलैक्सेशन, ये अमेजिंगली 1 सेकेंड से भी कम, मतलब पॉइंट एग्जैक्ट जो यू कैन सी टाइम है 0.83 सेकेंड में कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब है हार्ट बीट, एक सिंगल हार्ट बीट 0.83 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। फिर हार्ट रेट कितना है, रेट आपको मालूम है, जब भी किसी भी इवेंट को हम लोग टाइम से कंपेयर करते हैं तो रेट हो जाता है। दैट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट, कि एक मिनट में कितने हार्ट बीट होंगे। तो अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो इजीली आ जाएगा। सो दैट इज 72 बीट्स पर मिनट। तो इसका फॉर्मूला नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। सो हार्ट बीट 72 है जनरली, ओके। तो उसका एक रेंज है, तो जनरली 60 से 100 तक का रेंज है, ओके। नाउ तो अगर हार्ट बीट, कुछ लोगों में हार्ट बीट जो है नॉर्मल से ज़्यादा होता है, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तब भी हार्ट बीट किसी वजह से बढ़ गए हैं, तब उस कंडीशन को कहते हैं टैकीकार्डिया। टैकी मत फास्ट हार्ट बीट। तो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, एक पर्सन रेस्ट कर रहा है तभी उसका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, तो दैट इज टैकीकार्डिया। नॉर्मली जब हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा टेंशन में आते हैं, तो हार्ट बीट बढ़ता है। सिमिलरली ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया मीन्स स्लोअर हार्ट बीट। हार्ट बीट अगर किसी वजह से स्लो हो गया, जनरली
टाइफाइड जैसे इन्फेक्शन में, या ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया है, ओके, अनीमिक कंडीशन, खून की कमी में जो है हार्ट बीट हो जाता है कम, तो 60 बीट्स पर मिनट को लो हार्ट बीट भी कहते हैं। तो इसका मतलब है जो नॉर्मल रेंज है हमारा हार्ट बीट का वो है 60 बीट्स से लेके 100 बीट्स। सो दिस इज यू कैन सी द नोट ऑन द हार्ट बीट एंड हार्ट रेट। तो नीचे वाला यू कैन सी जो पैराग्राफ है वो आपको फॉर्मूला बताएगा, हार्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड्स पर मिनट अपॉन ड्यूरेशन ऑफ द सिंगल हार्ट बीट। तो 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में, उसको हर बीट का टाइम से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 0.83 सेकेंड से तो आपको मिलेगा 72 बीट यू कैन सी का फिगर। तो हार्ट रेट जो है वो है 72 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में दिल 72 बार धड़कता है नॉर्मल स्टेट में। तो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ दैट पर्सन, ओके, इंटरनल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। रेंज आपको बताया ना 60 से 100 तक। फिर पल्स एंड पल्स रेट क्या होता है? तो पल्स एंड पल्स रेट्स आर आल्सो यू कैन सी रिलेटेड टू द हार्ट बीट, क्योंकि देखते हैं पल्स किसको कहते हैं। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड तेजी से आर्टरीज में गुजरता है, जिससे आर्टरी का जो है डायामीटर इंक्रीज हो जाता है। तो इससे एक जर्क या वेव ऑफ कंट्रैक्शन फील होता है आर्टरीज में जब हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी बताया वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड हार्ट से पंप आउट होता है और वो प्रेशर आर्टरी में कैन सी व्हाट ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी का डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो हम जब हार्ट बीट को कैलकुलेट या करना चाहते हैं तो जनरली पल्स देखा जाता है। तो अपने हाथों का जो हाथ में जो थंब साइड का यू कैन सी जो बोन है उसको रेडियल बोन कहते हैं। तो यू कैन सी थंब साइड पे जो बोन है उसको रेडियल बोन कहते हैं। यहाँ पे आर्टरी एकदम स्किन के नज़दीक रहता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फिंगर टच करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन जैसा फील होगा। तो इसी आर्टरी को जनरली यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द पल्स। तो पल्स ऑफ रेडियल आर्टरी इज जनरली यू कैन सी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड। तो आप चेक कर सकते हो, ओके। तो हल्का सा जोर से नहीं दबा के रखना है, नहीं तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा। सो ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरी। तो एक हार्ट बीट से एक पल्स आर्टरी में गुजरता है, सेकेंड हार्ट बीट से दूसरा पल्स यू कैन सी आर्टरीज में यू कैन सी जनरेट होता है। तो इसका मतलब है जितने पल्स फेल्ट होंगे उतने ही नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है। तो हार्ट बीट को कैलकुलेट करने का, मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है यू कैन सी पल्स फील करिए, और 1 मिनट में कितने पल्स आप फील करेंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट हार्ट बीट। सो पल्स रेट भी एक्चुअली फिर कितना है? पल्स रेट इज देयरफॉर आल्सो सेम एज हार्ट रेट, दैट इज 72 पर मिनट। तो जितने हार्ट बीट उतना पल्स, दैट्स व्हाई पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट 72 पर मिनट। सो ये है नोट on the pulse and pulse rate. So pulse rate is same as the number of pulse which is felt per minute, which is same as the heart rate 72 per minute. तो ये नोट है, you can note down. Now अब देखते हैं पल्स को और कहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे सुपरफिशियल आर्टरीज होती है, सुपरफिशियल आर्टरीज जो है ये ब्लड वेसल आर्टरीज जनरली कैन सी डीपर सिचुएटेड रहते हैं, जो हमको पढ़ना है कैन सी इन अपकमिंग वीडियो हम लोग ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टरीज, कुछ आर्टरीज जो है स्किन के जस्ट यू कैन सी नीचे रहते हैं, ओके। सो दे कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द पल्स, क्योंकि पल्स खाली आर्टरीज में ही हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन सी लेफ्ट साइड में आपको यू कैन सी फिगर जैसा दिख रहा है, यहाँ पे चेहरे में यू कैन सी आप यहाँ पे जो जॉ लाइन है वहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पोरल कन पट्टी जो है वहाँ पे कैरोटिड सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर एक डॉक्टर को किसी पर्सन को डिक्लेयर करना है कि वो यू कैन सी उसका हार्ट चल रहा है कि नहीं, तो वो कैरोटिड नेक रीजन में जो आर्टरी है उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर ब्रैंकियल यू कैन सी जो आपका एल्बो जॉइंट है, उधर रेडियल जो सबसे ही कॉमन है। फिर फीमोरल यू कैन सी आर्टरी जो आपके यू कैन सी एंगल ऑफ द लेग्स वहाँ पे है। फिर आपका यू कैन सी बैक ऑफ द नी पेपिलरी, देन टिबिया मतलब जो आपका लेग का एंकल जॉइंट है वहाँ पे,
और आपके यू कैन सी जो थंब रीजन है, थंब रीजन के यू कैन सी नीचे साइड पे वहाँ पे डोर्सालिस पेडिस, तो डोर्सल साइड में आप चेक कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ पे आर्टरीज जो है वो स्किन के जस्ट नीचे है, मतलब सुपरफिशियल है। सो दे कैन बी एक्चुअली यू कैन से यूज टू डिटेक्ट द पल्स। लेकिन सबसे कॉमन कौन सा है जो अभी बताया, जो सबसे कॉमन और सबसे कन्वीनियंट यू कैन सी प्लेस है वो है रिस्ट का रेडियल आर्टरी, जो पिछले यू कैन सी पिक्चर में हमने देखा था। अब देखते हैं कि पल्स का जो रेट है वो अगर चेंज होता है तो उसका कारण क्या है। तो इट इज़ लोअर इन एडल्ट्स, मेल्स एंड इन लाइंग पोजीशन। तो पल्स रेट मतलब हार्ट बीट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। दैन बच्चों में, फीमेल्स में इन स्टैंडिंग पोजीशन ये ज़्यादा रहता है। और फिर अगर इमोशनल कंडीशन आ गया, एंगर, फियर, एक्साइटमेंट एंड ऑल्सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हार्ट बीट बढ़ता है तो पल्स रेट भी आपका बढ़ जाएगा। इवन यू कैन सी इन द डिफरेंट डिजीजेस, इन्फेक्शंस, द पल्स रेट में डिक्रीज और इट में इंक्रीज। चलिए अब देखते हैं कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है। कार्डियक मतलब हार्ट, आउटपुट मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए पहले हमें स्ट्रोक वॉल्यूम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको, स्ट्रोक मतलब हार्ट बीट, एक हार्ट बीट से कितना ब्लड हार्ट पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ बोथ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए सिंगल कार्डियक साइकिल या वन हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट में हार्ट कितना यू कैन सी ब्लड पंप करता है, कितना रहेगा, तो इट इज अबाउट 70 ml। तो 35 ml जो है राइट वेंट्रिकल और 35 ml लेफ्ट वेंट्रिकल पंप आउट करता है। मतलब 35 ml जाता है लंग्स में और 35 ml जो है उसको पंप करते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट्स में। यानी कि एक हार्ट बीट में जो हार्ट है वो 70 ml ब्लड पंप कर देता है। और फिर अब हम लोग कार्डियक आउटपुट अंडरस्टैंड करेंगे, और शॉर्ट में CO कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पंप्ड आउट बाय बोथ हार्ट वेंट्रिकल्स पर मिनट। इनडायरेक्टली हार्ट एक बार में यू कैन सी एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू HR। HR मीन्स हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट हमको मालूम है 72 बार हार्ट धड़कता है, उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिगर आएगा 5040 ml, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर। तो 5 लीटर ब्लड हार्ट जो है वो पंप करता है इन 1 मिनट। एंड यू कैन सी, वी नो, यू कैन सी हमारे बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर खून होता है। यानी कि एक एडल्ट में पूरे बॉडी में जितना खून है हार्ट वो ब्लड 1 मिनट में पंप आउट करता है। तो वेरी एफिशिएंटली ये होता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और कार्डियक आउटपुट जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एक्टिविटी। जो एथलीट्स हैं उनका कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस एंड यू कैन सी एंड अदर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी उनका हमेशा रहता है। चलिए अब देखते हैं हार्ट साउंड, मतलब होता है दिल की धड़कन। तो दिल की धड़कन आप सुनते होंगे, दिल की सुनते हैं तो धक 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 करता है। ओके, शांत, अगर आपका यू कैन सी इन्वायरमेंट एकदम शांत है तो आपको आपकी दिल की धड़कन महसूस होती है। ओके, और स्टेथोस्कोप आपको मालूम है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप दिल की धड़कन को बहुत ही क्लियरली सुन सकते हो। तो ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट 2 आवाज प्रोड्यूस होते हैं, एक लब और दूसरा ढप, लब ढप, लब ढप। तो पहला आवाज जो आता है ये तब आता है जब ऑरिकल का खून वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि तब आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। तो जैसे ही ऑरिकल का खून यानी कि ऑरिकल सिस्टोल, ऑरिकल का जो सिस्टोल जैसे ही कंप्लीट होता है तो पहला आवाज आएगा जिसको कहते हैं लब। ओके, तो हार्ट का ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने से एक पहला आवाज आता है, दैट इज लब। तो ये याद रखिए। और ये जो आवाज़ें आती हैं ये एक्चुअली वॉल के बंद होने की वजह से होती है, ताली जैसे बजती है। फिर डब आवाज कब आएगा, वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप आउट करता है तो वो पंप आउट करता है इन द पल्मोनरी आयोटा और आपका यू कैन सी व्हाट, सिस्टमिक आयोटा। तो इन दोनों आयोटा के बेस में होता है सेमी लूनार वॉल। तो ये वॉल जैसे ही बंद होते हैं तो दूसरा आवाज आता है डब, यानी कि आयोटिक
एंड आपका कैन सी सिस्टमिक आयोटा और आपका ये कैन सी पल्मोनरी आयोटा का जो वेल्व्स हैं, यानी कि पल्मोनरी आयोटा वेल्व और सिस्टमिक आयोटिक वेल्व, ये बंद होने से सेकेंड आवाज आता है। तो पहला आवाज आता है आपका सेप्टल वॉल्व, जिसको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कहते हैं, ओके। और डब आवाज आता है जब आपका सेमिलुनर वॉल्व, जो आयोटिक वेल्व भी कहलाते हैं, उनके बंद होने से। सो वन हार्ट बीट, इसका मतलब है एक हार्ट बीट से आपको दो आवाज आएगा, पहला लब और बाद में व्हाट, डब। लब आवाज आता है बिकॉज ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो गया है, और डब आवाज आएगा, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल ने ब्लड जो है वो बॉडी में पंप कर दिया है। लेकिन कभी कभी अगर ये वॉल्व्स ठीक से बंद नहीं होते हैं तो थोड़ा सा ब्लड रिटर्न जाता है, जिससे एक लीकेज जैसा आवाज आता है। आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट लीकेज साउंड, ओके। उसको मरमर कहते हैं, हार्ट मरमर कहते हैं। द एबनॉर्मल हार्ट साउंड ड्यू टू फॉल्टी और लीकी हार्ट वॉल। जैसे नॉर्मल जो हार्ट का आवाज है, आई मीन ट्राइंग, ओके, टू क्रिएट दैट अगेन, लब ढब लब ढब लब ढब। लेकिन अगर वाल्व्स में कुछ फॉल्ट है तो आवाज ऐसा आएगा, लब ढब लब ढब लब ढब। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाल्व। अगर एक ऐसी बाइकस्पिड वाल्व में अगर फॉल्ट है तो आवाज ऐसा आएगा, लप्स ढब लप्स ढब। लेकिन अगर एक ऐसी सिमिलर वाल्व में अगेंस्ट प्रॉब्लम है तो आवाज ऐसा आएगा, लब ढब लब ढब लब ढब, ओके। तो अगर दोनों वाल्व में अगर प्रॉब्लम है तो आवाज ऐसा आएगा, लब ढब लब ढब। विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप यू कैन सी, डॉक्टर यू कैन सी हार्ट के वेरियस पोजीशंस पे जब यू कैन सी स्टेथोस्कोप रखते हैं तो उनको क्लियरली यू कैन सी ये चारों वाल्व्स जो है मेन, उनके आवाज को वो डिटेक्ट करते हैं, ओके। सो वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अब बारी है डबल सर्कुलेशन स्टडी करने की। तो डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट क्या है? बिकॉज इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली द हार्ट ऑफ एव्स एंड मैमल्स। तो एव्स मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि इन्हीं दो एनिमल ग्रुप में परफेक्टली कैन सी चार चेम्बर कैन सी हार्ट होता है, ओके। तो इन दिस डायग्राम हम लोग पहले देखते हैं। तो दिस इज आवर हार्ट। तो हार्ट जो है सबसे पहले कैन सी यहाँ पे, यानी कि राइट एट्रियम में पूरे बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट करता है, फिर वो जाता है आपका वॉट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल इसको भेज देता है सबसे पहले लंग्स में, और फिर वो रिटर्न आता है। तो आई एम गेटिंग, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड सबसे पहले लंग्स में भेजते हैं, फिर वो रिटर्न आता है। ये जो सर्कुलेशन चल रहा है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर लंग्स से आने वाला जो ब्लड है वो फिर हार्ट बॉडी में भेज देता है, और फिर से वो रिटर्न आ जाता है, तो ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजन ब्लड आया उसको हार्ट भेज देता है कैन सी बॉडी पार्ट्स में, और रिटर्न हुआ जाता है। तो बॉडी पार्ट्स में जब सर्कुलेशन होता है, यानी कि ब्लड जब यू कैन सी आपके बॉडी पार्ट से, रिमेनिंग बॉडी पार्ट से गुजरता है, तो उसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो टू सर्किट्स आर एक्टिव इन आवर यू कैन सी बॉडी, क्योंकि एक सर्किट के थ्रू यू कैन सी डीऑक्सीजन ब्लड लंग्स में जाता है, जो ये है, जो ब्लू मीन्स डीऑक्सीजन, आपको मालूम है। तो डीऑक्सीजन ब्लड गोज टू द लंग, वो ऑक्सीजनेट होके वापस आता है, और फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है, फिर वो डीऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट में आता है, लेकिन नॉट इन द सेम साइड, डिफरेंट, क्योंकि लेफ्ट जो साइड है, ये लेफ्ट साइड में है आपका ऑक्सीजनेट ब्लड, और आपका राइट साइड जो हैंडल कर रहा है वो डीऑक्सीजन ब्लड। तो चलिए, तो बेसिक मीनिंग है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट फ्लोज थ्रू टू डिफरेंट सर्किट्स विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर, ओके। तो उसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से कैन सी एनालाइज कर सकते हैं। दो टाइप का ब्लड बॉडी में फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ओके। जो ब्लड हार्ट में पहली बार जाता है वो डीऑक्सीजनेट होता है, वापस आता है ऑक्सीजनेट होता है, इसके लिए भी डबल कहते हैं। और हमारे हार्ट में दो साइड है, राइट और लेफ्ट, ओके। सो दोनों यू कैन सी अलग अलग टाइप का ब्लड हैंडल कर रहे हैं, इसके लिए डबल सर्कुलेशन, ओके। सो तो बेसिक यू कैन सी अगर ब्लड फ्लो देखेंगे
तो ऐसा है कि बॉडी से ब्लड पहले हार्ट में आएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड है वहाँ से लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन होके वापस हार्ट में आएगा और हार्ट से वापस बॉडी में जाएगा. तो बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से वापस हार्ट, हार्ट से वापस बॉडी. एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. क्या कि जो ब्लड पहले हार्ट में आता है वो अशुद्ध होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर उसको शुद्ध करके वापस हार्ट में लाया जाता है. ओके, इसके लिए इसको डबल कहते हैं. तो चलिए, तो अभी डेफिनेशन देखेंगे प्रॉपर. द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड एंड ऑक्सीजन ब्लड थ्रू टू डिफरेंट सर्किट विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर. तो हमारे बॉडी में, मतलब बर्ड्स और मैमल्स के बॉडी में दो डिस्टिंक्ट ब्लड एक्चुअली गुजरता है या फ्लो होता है, जो मिक्स नहीं होता है. लोअर जो एक ऐसी एनिमल्स है हमारे नीचे, जैसे रेप्टाइल्स हो गया, फिशेस हो गया, एक ऐसी, और आपका फ्रॉग हो गया, उसमें मिक्स्ड ब्लड एक्चुअली क्या फ्लो करता है. इवन हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं उस टाइम पे भी हमारे एक ऐसी बॉडी में जो ब्लड एक्चुअली फ्लो होता है वो मिक्स होता है, क्योंकि ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स एंड द मेन आयोटा वो आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं. सो द टू डिफरेंट सर्किट्स ऑफ द सर्कुलेशन कौन कौन से हैं? तो पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो ब्लड जब लंग की तरफ से गुजरता है, लंग से गुजरता है, तो उस फ्लो को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. और सिस्टमिक सर्कुलेशन वो है जब ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से गुजरता है. तो फ्लो ऑफ ब्लड वाया लंग्स सिंपल पल्मोनरी, एंड फ्लो ऑफ ब्लड वाया बॉडी पार्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन. So pulmonary circulation and systemic circulation therefore are the two main components of the double circulation. तो short में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, double circulation is equal to PC, pulmonary circulation, plus SC, that is systemic circulation. So this is, they can see the note. तो pulmonary circulation को पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं. So this is the representation of only the pulmonary circulation. ये आपका हार्ट दिख रहा है, this is the right lung और दिस इज द लेफ्ट लंग. सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? सो दिस इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट. सो तो डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आयोटा से, ये लेफ्ट पल्मोनरी आयोटा से लेफ्ट लंग में, और ये राइट यू कैन सी पल्मोनरी आयोटा से राइट लंग में गया, लंग्स में जाके एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो डीऑक्सीजन ब्लड जो अभी लाल हो गया है, रेड से दिख रहा है, वो वापस आपके लेफ्ट ऑरिकल में रिटर्न आ गया है. यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है. दिस इज द पॉइंट जो मैंने पॉइंटर करके दिया है. ओके, राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स, और लंग्स से वापस आता है लेफ्ट ऑरिकल में. सो दिस जर्नी इज कॉल्ड pulmonary circulation. So this is, you can see the note, the flow of blood via lungs is called pulmonary circulation. So this is the statement, you can actually go through it. So the simple मतलब है, the course of pulmonary blood flow is called pulmonary circulation, जिसको हम लोग अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट फॉलो मी. अगर आपको एक डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो एकदम एक कैन एक इक्वेशन के फॉर्म में अभी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ऐसा है, द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी. आई एम रिपीटिंग, द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी, and the flow of oxygenated blood from lungs back to left auricle via pulmonary veins is called pulmonary circulation. तो फिर से मैं पॉइंटर करके दिखाता हूँ, तो आपको कैसे एक इसको रीड करना है. जैसे द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी, एंड the oxygenated blood from lungs back to left auricle via pulmonary vein is called pulmonary circulation. तो ये सेम सेंटेंस आप लिख सकते हो. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन.
और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है कि हार्ट में जो सबसे पहले खून आता है बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड है, उसको ऑक्सीजनेशन करने के लिए, उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए लंग्स में भेजा जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो सबसे वाइटल यू कैन सी कंपोनेंट है हमारे ब्लड का। चलिए अब देखते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो दिस इज अ सर्किट जिसमें खाली सिस्टमिक सर्कुलेशन को दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हार्ट है तो हार्ट के यू कैन सी ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे ब्लड जा रहा है आपके पूरे बॉडी में, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, फिर ये ब्लड एक्सचेंज होके डीऑक्सीजनेट होके वापस आपके राइट ऑरिकल में रिटर्न आ रहा है, isn't it? So this is the upper region, upper part of the body, this is the lower part of the body. So the systemic circulation includes the system of blood vessels that carry oxygenated blood from heart to body tissues and deoxygenated blood back to the heart. Okay, पूरा अपोजिट है। तो यहाँ पे भी देखिए फिर से यू कैन सी द पूरा फ्लो आपको दिख रहा है। ऑक्सीजन ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है आपका वार्ड सिस्टमिक आयोटा में, सिस्टमिक आयोटा से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टू आर्टरीज, टू आर्टेरियोल्स, तो टिश्यू जा रहा है, ये लोअर साइड का टिश्यू है, ये अपर साइड का टिश्यू है, फिर वो रिटर्न वेन से आ जाता है आपके राइट ऑरिकल में। तो दिस सर्किट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अभी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड वाया वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो अगर उसको एक्सपांड करेंगे तो आपके सामने स्टेटमेंट है, आप उसको पढ़ सकते हो। अब हम लोग उसको शॉर्ट में सिमिलर, जिस तरह हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन को अभी यू कैन सी देखा रिप्रेजेंटेशन, तो उसी तरह हम लोग सिस्टमिक का भी करेंगे। तो आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट्स and via systemic aorta and deoxygen blood from body parts to right auricle via superior and inferior vena cava. इसको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, तो दिस इज द वे यू कैन रिप्रेजेंट। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट्स via systemic aorta and deoxygen blood from body part back to right atrium या auricle via superior and inferior vena cava is called systemic circulation. And what is the significance? जो ऑक्सीजन ब्लड जो है हार्ट से बॉडी के हर पार्ट को मिलता है, और खाली ऑक्सीजन नहीं, न्यूट्रिएंट भी बॉडी के हर पार्ट तक सप्लाई होता है, और जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो वापस हार्ट को रिटर्न मिल जाता है ताकि उसे फिर से हम लोग लंग्स को यू कैन सी भेज दें, फिर से शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए। चलिए अब यू कैन सी डबल सर्कुलेशन को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए शुरुआत कैसी होती है। तो बीच में जो आपको यू कैन सी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, दिस इज द आउटलाइन ऑफ द 4 हार्ट चेम्बर्स। तो यहाँ से शुरुआत होगा तो पूरे बॉडी का, तो बॉडी से यू कैन सी डीऑक्सीजन ब्लड सबसे पहले आएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वो ट्रांसफर होता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल इसको फिर पल्मोनरी आर्टरी से भेज जाता है लंग्स, और लंग्स से वो वापस आपके लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। तो जर्नी ऑफ द ब्लड बिगिंस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स। तो पहला जो जर्नी है राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजन ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स से वो वापस ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है। तो ये जो आपका जर्नी है राइट वेंट्रिकल से लंग्स एंड लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, इसको कहते हैं आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिंपली द सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। अभी लेफ्ट ऑरिकल में जो खून आया अभी वो ऑक्सीजनेटेड, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको फिर पंप कर देगा टू बॉडी वाया सिस्टमिक आयोटा, और बॉडी से फिर वो ब्लड डीऑक्सीजनेट होके वापस राइट ऑरिकल में आ रहा है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी एंड बॉडी बैक टुवर्ड हार्ट ऑन द राइट साइड। ये जो सर्कल लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी, बॉडी से वापस राइट ऑरिकल। सो दिस circulation is the systemic circulation
means circulation between organs and heart. So double circulation therefore is the permanent circulation plus what? Systemic circulation. अभी हम देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन. हार्ट को खुद के लिए, हार्ट के जो टिश्यूज है उसको तो खुद के लिए भी ब्लड चाहिए. तो हार्ट का खुद का जो सर्कुलेशन है दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन. तो what is it is a system of coronary blood vessel that circulates blood to and from the cardiac musculature. मतलब cardiac muscles तक ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करना है और फिर उसका डीऑक्सीजन ब्लड वापस हार्ट में रिटर्न आना है. तो दिस इज यू कैन सी डायग्राम. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं बताता हूँ. ये जो सिस्टमिक आयोटा है जो ऐसा जाता है, ये सिस्टमिक आयोटा. यहाँ से देखो एक ब्रांच, ये रेड कलर का जो ब्रांच है ये आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है. दिस इज द कोरोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है. और फिर हार्ट का खुद का जो खून है वो ब्लू वेसल से, जिसको कोरोनरी यू कैन सी व्हाट वेन्स कहते हैं, वो राइट ऑरिकल में इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट मैंने अभी आप दिखा रहा हूँ इस पॉइंट पे रिटर्न आता है थ्रू कोरोनरी व्हाट साइनस. तो हार्ट को खुद के लिए भी जो ब्लड चाहिए वो उसे मिल जाता है. सो दिस इज यू कैन सी द पाथवे. तो ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से कोरोनरी आर्टरी से कोरोनरी कैपिलरी से हार्ट के मसल्स को मिलता है और डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो कोरोनरी वेन से पहुंच जाता है कोरोनरी साइनस में जो पीछे से राइट एट्रियम में एंटर करता है. तो इस तरह हार्ट का खुद का जो सर्कुलेशन है वो हमने अभी देख लिया. और इसी सर्कुलेशन में अगर कुछ डिफेक्ट हो जाता है, ब्लॉकेज हो सकता है, तो हार्ट अटैक, यू कैन सी हार्ट फेलियर जैसे कंडीशन डेवलप होते हैं जो हमको पढ़ना है बाद में. अब लोग एक इंटरेस्टिंग सिस्टम देखेंगे कि जनरली हार्ट से जो ब्लड है आर्टरी से बॉडी के हर ऑर्गन्स में जाता है और ऑर्गन से ब्लड वापस हार्ट में रिटर्न आता है. लेकिन देयर इज़ वन सिस्टम जिसमें द ब्लड जो डायरेक्टली, ब्लड जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में गया है वो डायरेक्टली वापस रिटर्न हार्ट में नहीं आता है, इनडायरेक्टली आता है. तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो इंटेस्टाइन के खून को सबसे पहले लीवर से फ्लो करता है. यानी कि इंटेस्टाइन से जो ब्लड रिटर्न आना चाहिए वो रिटर्न डायरेक्टली हार्ट में नहीं आता है, वो सबसे पहले लीवर से गुजरता है क्योंकि लीवर इज द चेक पॉइंट. इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं. तो इट इज अ सिस्टम विच इंक्लूड्स द हिपैटिक पोर्टल वेन. पोर्ट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. तो ये वेन जो है ये ब्लड को यू कैन सी डायरेक्टली हार्ट तक नहीं लाएगा, सबसे पहले लीवर से पास करेगा. तो इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर. तो इंटेस्टाइन से जो ब्लड यू कैन सी वापस रिटर्न आना चाहिए हार्ट तक वो डायरेक्ट नहीं आता है, सबसे पहले लीवर से गुजरता है. ओके तो इसके लिए इसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन. तो ये जो आपको इधर दिख रहा है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ. तो ये कि ये इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल गया उसके बाद में एक ऐसे तो इंटेस्टाइन के न्यूट्रिएंट्स अभी इस ब्लड वेसल में आएंगे, लेकिन ये ब्लड वेसल डायरेक्टली हार्ट में नहीं आता है, सबसे पहले वो लीवर से पास होता है. तो ये जो सेगमेंट है, ये जो वेन दिख रहा है आपको, यह है हिपैटिक पोर्टल वेन. तो उसको इनलार्ज करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा इजीली हो गया आपका. तो ये देखिए ये आपका डोर्सल आयोटा, उससे एक ब्रांच आपका किस में जा रहा है, इंटेस्टाइन में. तो इंटेस्टाइन से जो ब्रांच निकला यू कैन सी वो तो डायरेक्टली यू कैन सी वेन को जुड़ना चाहिए, मेन वेन को, लेकिन नहीं, वो सबसे पहले लीवर से गुजरता है. यू कैन सी तो ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है यह हिपैटिक पोर्टल वेन. तो इंटेस्टाइन से ब्लड सबसे पहले लीवर में जाता है और फिर लीवर से वो ब्लड हार्ट में रिटर्न आता है. तो इस ब्लड वेसल को जो अभी आपको दिख रहा है सबसे नीचे, इंटेस्टाइन को लीवर से कनेक्ट करने वाला जो ब्लड वेसल है दैट इज हिपैटिक पोर्टल वेन. तो दिस इज ए यूनिक यू कैन सी सिस्टम जिसमें ब्लड हार्ट तक इनडायरेक्टली पहुंच रहा है, दैट इज इंटेस्टाइन का ब्लड. सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द टुडेज लेक्चर. तो आज हमने स्टडी किया हाउ द हार्ट वर्कड, यू कैन सी उसका मेन एक्शन कैसा है, डिफरेंट टर्म्स, साथ में ब्लड डबल सर्कुलेशन स्टडी किया. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि हार्ट ये करता कैसे है, उसका रिदम कैसे डेवलप होता है. क्योंकि हार्ट जो है खुद अपने लिए सिग्नल जनरेट करता है. क्योंकि देखिए ऑरिकल को पहले कॉन्ट्रैक्ट होना है, बाद में वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. तो ये खुद हार्ट जो है जनरेट करता है इस कोऑर्डिनेशन को. तो वेट कीजिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो. सो बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी कमेंट है, कंस्ट्रक्टिव कमेंट आप बताइए. आई विल वर्क ऑन दैट. एंड सब्सक्राइब
and till that, goodbye.